हेलो दोस्तों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डीसी मोटर, जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर से पूछे जाते हैं। उन्हीं की इस कड़ी में डीसी मोटर में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लाइनमैन इत्यादि एग्ज़ामों में इस वीडियो से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी इन्हीं सभी एग्ज़ामों में इन्हीं क्वेश्चन की भरमार रही है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन किसी पहाड़ी ढलान पर नीचे की ओर आती है, तब डीसी मोटर किस तरह कार्य करती है। तो वह मोटर, जब इलेक्ट्रिकल जो डीसी मोटर है वह पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ आ रही है, वह ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है, तब वह किस तरह कार्य करती है। तो वह डीसी जनरेटर की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर के आर्मेचर तथा स्टेटर के मध्य एयर गैप बहुत कम क्यों रखा जाता है। तो यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लिए एयर गैप कम रखा जाता है और बड़ी मोटरों में एयर गैप 0.051 mm छोटी मोटरों में, और बड़ी मोटरों में यह हो जाता है एयर गैप 0.102 mm से लेकर के 0.127 mm तक बड़ी मोटरों में एयर गैप रखा जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं और पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। प्रत्येक आर्मेचर चालक को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जब आर्मेचर चालक है उसको यदि कम्यूटेटर से जोड़ना है तो उसको जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो उसमें कॉपर की लंग्स का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी मोटर में कम्यूटेटर ब्रश बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं कम्यूटेटर ब्रश जो बनाए जाते हैं, वह बनाया जाता है कार्बन का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जब एक डीसी शंट मोटर के फील्ड तथा आर्मेचर टर्मिनल आपस में बदल दिए जाएं, तब स्पीड में क्या बदलाव आएगा। यदि कोई डीसी शंट मोटर है, उसके फील्ड में या फिर आर्मेचर के अंदर, यदि इनके आर्मेचर के फील्ड के यदि कनेक्शन आपस में बदल दिए जाएं, तो स्पीड में क्या बदलाव आएगा। तो स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, मोटर पहले की तरह ही चलेगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज 10% कम कर दी जाए तब क्या होगा। यदि डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज 10% कम कर दी जाए तब क्या होगा। तब पूर्ण लोड करंट बढ़ जाएगी। उस समय पूर्ण लोड करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर किस कार्य के लिए एक अधिक उपयोगी होती है। जो डीसी सीरीज मोटर है वह किस कार्य के लिए मतलब ज़्यादा उपयोगी होती है। तो वह होती है रोलिंग मिल, विद्युत ट्रेन, इन दोनों के लिए ज़्यादा उपयोग की जाती है डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता, इसके ऊपर पहले से ही लोड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस दिशा में कार्य करता है। जो बैक ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होती है डीसी मोटर में। तो उसकी डायरेक्शन होती है सप्लाई वोल्टेज की विपरीत दिशा में। जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी विपरीत दिशा में बैक ईएमएफ कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क का अनुपात सबसे कम होता है। जो स्टार्टिंग टॉर्क है और रनिंग टॉर्क है
उसका अनुपात सबसे कम किसका होता है? वह होता है शंट मोटर का, जो कि पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है। पहले भी मैंने आपके सामने रखा, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क में ज़्यादा बदलाव नहीं आता और तभी इनका अनुपात क्या होता है? कम होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मोटर की स्पीड अस्थिर होती है? जो मोटर जो है जिसकी स्पीड है वो अस्थिर होती है, लेकिन स्थिर होती है शंट मोटर की और अस्थिर होती है सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है लोड के अनुसार। यदि लोड कम कर दे स्पीड बढ़ जाती है, लोड ज़्यादा डाल दे तो स्पीड कम हो जाती है। सीरीज मोटर की अस्थिर रहती है स्पीड, लेकिन शंट मोटर में ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। EMF की फुल फॉर्म होती है। EMF की फुल फॉर्म क्या होती है? EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, चाहे वो मैग्नेट का चैप्टर हो, चाहे वो DC मोटर का चैप्टर हो, सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सीरीज मोटर की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? सीरीज मोटर की स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है फ्लक्स को कम करके। अगला क्वेश्चन, DC मोटर में कौन कौन से स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं? तो DC मोटर है उसमें कौन कौन से स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी मोटर हमेशा लोड पर ही चलानी चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसको लोड पर ही चलानी चाहिए, वह है DC सीरीज मोटर, जिसको बिना लोड के नहीं चला सकते। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। DC मोटर में स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और जो DC मोटर है उसमें स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है, उसको सप्लाई दे दी जाए तो वह करंट ज़्यादा लेगा और करंट ज़्यादा लेने से वाइंडिंग जल सकती है। उसके रेजिस्टेंस को, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने तथा स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑप्शन यही आएगा कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, यह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और यदि DC मोटर की गति है उसको नियंत्रित करना हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें थायरिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटर में एंड प्लेट की संख्या कितनी होती है? जो एंड प्लेट्स जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन, कम्यूटेटर किस धातु का बना होता है? जो कम्यूटेटर जो बना होता है वह कॉपर का बना होता है। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल आर्मेचर के खालिस्तान में लगाए जाते हैं। जो इंटरपोल है वह आर्मेचर के कहाँ पे लगते हैं, किस कनेक्शन में लगता है, किस सर्किट में लगता है? तो वह सीरीज में लगता है। और इंटरपोल बहुत ही महत्वपूर्ण पोल होता है जो कि आर्मेचर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मैंने बताया है कि सीरीज में लगाया जाता है, जिससे पावर फैक्टर भी ठीक हो जाता है और टॉर्क भी अच्छा हो जाता है, जो फ्लक्स को बढ़ाने का काम करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। NVC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NVC की फुल फॉर्म क्या होती है? NVC की फुल फॉर्म होती है नो वोल्ट कॉइल। और ये नो वोल्ट कॉइल जो है, यह नो वोल्ट कॉइल किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह नो वोल्ट कॉइल एक इस पे चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है और यह मोटी तार की बनी होती है। लेकिन जो ओवरलोड रिले जो होती है वह तापीय प्रभाव पर भी कार्य कर सकती है और चुंबकीय प्रभाव पर भी कार्य कर सकती है। दोनों प्रभावों के लिए के ऊपर ये OLR ओवरलोड रिले जो बनाई जाती है, जो कि पतली तार की होती है। आपके सामने थे ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपने ध्यान से सुने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है वैसे ही आप अपने दोस्तों को भी मौका देंगे कि वो भी
इन क्वेश्चन को पढ़ें और आगे एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। ये सभी के सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि पहले भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।